विकास एक ऐसा शब्द जो सुनने में सुनहरी उम्मीद जगाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बोलपुर के इन किसानों के लिए ये शब्द विनाश और विश्वासघात की इबारत बन गया। साल 2002 में जब राज्य की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने इन्वेस्टमेंट और रोजगार का सपना दिखाया, तो बोलपुर के इन किसानों ने अपनी पुश्तैनी जमीनें इस उम्मीद में सरकार को सौंप दी कि यहाँ कारखाने लगेंगे, युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, स्कूल बनेंगे, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। सरकार ने वादा किया था 68,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा देने का, लेकिन मिले सिर्फ 48,000। आपको हम एक बीघा में नहीं दिया 48,000। आपको दिए भी नहीं, जो बोला था कि 9 लाख ना नहीं देगा उदित नहीं। आपको कितने मिले पैसे? 48,000 बीघा। और आपकी कितनी जमीन थी? हमारा जमीन है 1 एकड़ 43 शतक। अच्छा। 4 बीघा 5-6 कट्टा हमारा जमीन है। हमारा परिवार का कुल मिलाकर 4 एकड़ जमीन चल गया है वहाँ से। 4 एकड़ जमीन। और कितना पैसा दिया आपको? 48,000 बीघा। 48,000 बीघा। 80,000 बीघा देने के लिए नोटिस भेजा है, उसके काट के 20,000 माइनस करके अब 48,000 बीघा देगा हमको कुछ नहीं फायदा हुआ। हमको कंगाल है, हम तो चाषी है। हमारा तो 2 एकड़ जमीन है, वहाँ तो 1 एकड़ 43 तक चल गया, तो हम लोग क्या करेगा? वामपंथ सरकार जो जमीन लेता है तो कहता है कि यहाँ शिल्प होगा, आपका घर के बच्चे को लिए चगड़ी होगा, इसीलिए हमको जो मिले है कि तो आज तो हमको लेकर डुबकी बजाता है हमको नहीं। जो सपना 2002 में शुरू हुआ वो 2010 तक आते आते एक अंतहीन इंतजार बन गया, क्योंकि जमीनों पर कोई काम नहीं हुआ, ना कारखाने लगे, ना स्कूल खुले। उस वक्त पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही ममता बनर्जी ने इन किसानों के दर्द को अपनी राजनीति का आधार बनाया। वादा किया कि अगर सत्ता बदली और ममता सरकार में आई तो किसानों को 6 से 9 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जाएगा। किसानों ने भरोसा किया। साल 2011 में परिवर्तन की लहर चली और ममता सरकार सत्ता में आई। 2008-9 का आगे यहाँ का जो सरकार है, इसने यहाँ आंदोलन हम लोग का साथ करता था। हम लोग भी वो सरकार का साथ में थे, टीएमसी वाली के साथ थे। 2011 में ममता बनर्जी हाँ, 2011 में हमने वो सरकार को लेकर आया, वो हम लोग को प्रतिश्रुति दिया था जो यहाँ पर कारखाना हम करेंगे और आप लोग को अंदर का जमीन को 6 लाख और रास्ता का आसपास में जो जमीन है उसको 9 लाख करके हम देंगे और यहाँ शिल्प बनाएंगे। और 2002 में जब बात हुई थी वामपंथ वाली, उन्होंने कितना पैसा बोला था? वो उन्होंने सरकार ने बनाया था, पहले जो नोटिस जारी करा था 68,000 68,000 करके। उसका बाद में वो सरकार 20,000 कामा के 48,000 करा। वो 48,000 सब रुपया हम लोग किसान को दिया। 48,000 बीघा या क्या? एक बीघा का दाम था 48,000 रुपया। अच्छा, दिया था। और कुछ आदमी को वो हम लोग का 20,000 काट के कुड़ी के दिया था। कुछ आदमी को बड़गा पड़गा है, वो सबको दिया था। और 2010 साल पर तो सरकार कुछ नहीं करा। 2011 में सरकार चला, 11 के बाद में तभी सरकार कुछ नहीं करा। 2015 आपको क्या उम्मीद थी? आपने टीएमसी चुना तो कुछ तो आपने उम्मीद हमारा हिम्मत है जो सरकार हमका भला करेगा, यहाँ शिल्प होगा, हम लोग का आसपास का जो युवक है, बेकार युवक है, उसका बेरोजगार से वो रोजगार में आवेगा, हम लोग का अर्थनैतिक अवस्था का परिवर्तन आएगा, हम लोग ये सोचा था। तो 2011 में चलो ठीक है, वामपंथ ने किया, आपको आश्वासन दिया ममता दीदी ने दिया, लेकिन वो कुछ नहीं करा। तो ये जो नोटिस मेरे हाथ में है ये 24 साल पुराना है, जिसमें लिखा हुआ है कि 59,000 का इसमें अमाउंट लिखा हुआ है, पर इनको 48,000 मिले। और अभी भी जो सरकारें वादा करती रही, इनको कोई न्याय नहीं दिला पाया। तो न्याय की मांग अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। इनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है कि वो जो भी अमाउंट डिसाइड करेंगे वो इनके भले के लिए करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले बात कही गई थी कि यहाँ पे शिल्प होगा, इन्होंने अपनी ज़मीन दी थी ताकि यहाँ पे शिल्प होगा, इनको उचित मूल्य मिलेगा, अपनी ज़मीन का रोज़गार मिलेगा, लोगों को पलायन बचेगा, पर वो सब कुछ भी नहीं हो पाया। बस सरकारें आती गई जाती गई और अलग अलग वादे करती गई, पर इनका जो आंदोलन है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन सत्ता बदलने के बाद ही वादे भी बदल गए। जिस तृणमूल ने लाखों के मुआवजे की बात की थी, सरकार बनते ही
उसने भी फिर से 68,000 रुपए प्रति बीघा के मुआवजे का कागज थमा दिया और खाते में पहुंचे फिर से 48,000 रुपए। विकास के नाम पर जमीनें हुडको को दे दी गई। आज न वहां कोई कारखाना है, न युवाओं के पास कोई काम। जो कॉलेज बना उसकी फीस गरीब किसान के बस की नहीं। जो घर और बाजार बने उन पर ताले लटके हुए हैं। बात हुई थी कुछ की होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ ना सरकार ने तो बहुत एहसास दिया था, जो हम लोग यही करेंगे, आप लोग का सब जो संतान है इसका सब काम होगा, सर्विस होगा। ये आसपास में जो सब गांव रहता है उस आदमी का वो बेरोजगार से रोजगार होगा। विश्वविद्यालय कुछ बनाया तो है यहाँ जो विश्वविद्यालय बनाया है, ये विद्यालय में हम लोग का एक गरीब चाषी का लोग का कोई लड़का नहीं पढ़ने पाएगा। वो सब कलकत्ता का और आसपास का बहुत दूर दूर का आदमी का बहुत फी है। वो सब बात था बकवास, वो सब बात का कोई वैल्यू नहीं है। ये सरकार ने जो हम लोग का सत्य चाल चौतुरी करा, वो 6 लाख और 9 लाख बोल के हम लोग का सत्य बकवास करा है। सरकार ऐसा ही चलता है। ये सरकार ने निज का ये सब माल बेचने के लिए हिटको को लेके ये सब माल घर बाड़ी बना के उसको बेचना उसका काम है। हम लोग को कुछ नहीं देगा, इसलिए हमने कोई केस करा है। पर कभी ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी खुद आई देखने के लिए, कभी वो खुद आई है? हाँ, ममता बनर्जी आई है। हम लोग का जो एसडीओ ऑफिस है वहाँ आई है और वहाँ से वो घोषणा करा है जो उस जगह में स्मार्ट सिटी होगा और एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का गीतांजलि एक यूनिवर्सिटी होगा। और वो तभी वही 2000 वो मोटा मोटी पकड़ लो 16-17 में वही सब बात कहा था वो। और अभी तक क्या क्या बना है? अभी बनाया हुआ एक यूनिवर्सिटी बनाया है, हाँ यूनिवर्सिटी बनाया और एक गीतांजलि एक पार्क बनाया है और कुटीर शिल्प जो होगा उसका लिए 2-4 घर बना दिया। ये पूरा किसानों की जमीन पे बना है? ये पूरा किसान का जमीन, हाँ? ये पूरा ओ बंद। क्या क्या बना हुआ है ये खेला का माठ बनाया। ये किसे हमारा पेट में लाती मारा और ये सब बनाया। यहाँ हमारा जमीन था, यहाँ वो IT कॉलेज है ना, वहाँ जमीन था हमारा। 10 बीघे जमीन गया हमारा। यहाँ कोई है? काम कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं। कोई आदमी है देखो कुछ कोई आदमी नहीं है यहाँ। कोई नहीं पड़ा हुआ। कितना टाइम हो गया इसको बनने में? इसको बनने में होगा 4 साल लगा। नहीं, ये हुआ 2012 का पर, 2012-13 का पर। 12-13 के बाद मतलब 12-13 का बाद मतलब अभी भी 10-11 साल हो गए। हो गया। तब से ऐसा ही है ये? यही है, कोर्ट में केस रहा तो स्टे ऑर्डर है तो यहाँ तब वो बना लिया। यहाँ पर धान चाष होता था, सरसों चाष होता था, गेहूँ चाष होता था, 3 दफे चाष होता था। इस जमीन को जंगल बना दिया। अभी ये क्या बना हुआ है इसमें? अभी पड़ा हुआ सब छोटा छोटा घर बना दिया। कोई रहता है इसमें? कोई नहीं, ताला लगा? फका। आप तो देख रहे हैं, देखिए फका, ताला मारा है। कितना टाइम हो गया इसको बने में? सिल बना दिया। तो ना खेती हो रही है ना कुछ काम हो रहा है? नहीं कुछ नहीं हुआ। ये जमीन घेर लिया, अरे ताला मार के ये सील करके रख दिया। हमारा पेट में लाठी मार के। जमीन भी नहीं है, काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3 फसल का जमीन है। सरिषा होता है, धान होता है, गम होता है, आलू होता है। जो लगाएगा तो अब हो जाए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जुल्म की इंतहा तब हुई जब अपना जायज हक मांग रहे इन किसानों की आवाज को सत्ता के रसूख और लाठियों के दम पर दबाने की कोशिश की गई। इन बेबस किसानों पर ही झूठे मुकदमे की झड़ी लगा दी गई। खौफ का मंजर ऐसा था कि रातों रात इन्हें अपना ही घर बार छोड़कर दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ा। फिर सरकार बदल गया। 2011-12 साल के यहाँ आबाद चाष करने गया और ये सरकार है यहाँ पश्चिम बंगाल में, वो सरकार का आदमी यहाँ अनुब्रत मंडल, चंद्रनाथ सिंह यहाँ हमको पकड़ के ले गया थाना में। टीएमसी वाले? हाँ, बोला जे आपको बाप का जमीन है। ऐसा कौन बोला? अनुब्रत मंडल बोला जे तेरा बाप का जमीन है। ये यहाँ जमीन में चाष करने आया खेत में। हमको बोला जे नहीं करेगा चाष, छोड़ हमारा आदमी को छोड़ दीजिए, हमारा चाष नहीं करेगा। तो ये है कौन, ये मतलब जो नाम आपने लिया अभी? ये अनुब्रत मंडल, ये चंद्रनाथ मंत्री है कोई? हाँ टीएमसी के नेता है? टीएमसी का नेता। अच्छा।
वो टीएमसी का नेता अनुब्रत मंडल और टीएमसी का मंत्री चंद्रनाथ सिंह उसी बोला वो आदमी बोला हम दिन के मद खाता है, दारू पीता है और सुबह से चोरी करता। हमको कि मालूम है हम चोरी करने का दारू पीने का आदमी मालूम है। तो वो आदमी बोला हमको जे दिन में दारू खाता, रात में चोरी करता। वो हमारा मंत्री बोला, मंत्री पहले ये ज़मीन यहाँ सभा रहा। अब्दुल मन्नान, विकास रंजन भट्टाचार्य, हमारा मामला विकास बाबू चल रहा हाई कोर्ट में। तो यह एक तो सभा कर रहा और वो अनुब्रत मंडल वो गुंडा बाहिनी यहाँ भेज दिया, जो जा है सब लूटपाट के लेके भाग गया। थोड़ा हमको आदमी सब खाने के बारी गया, तो आदमी आया सब थोड़ा थोड़ा माल लेके आया। वो एक आदमी पकड़ गया हमारा साथ, बस वो गुंडा बाहिनी थोड़ा मार खा लिया। वो आदमी बोला, अनुब्रत मंडल बोला ऑफिसर को जे ये 7 बज के यहाँ घर में सब जला दीजिए, सब लूट कर ले लिए। किसको बोला ये बात? अनुब्रत मंडल बोला। किसको बोला? चाची को बोला, हमको बोला, आप लोगों को। हाँ। फिर हमको मिथ्या मामला दे दिया, केस दे दिया। केस दिया 2 मास 6 मास 7 दिन घर छोड़ दिया। हक मांगने पर इन किसानों को मिला तो सिर्फ पुलिस केस, धमकियां और अपनी ही जमीन से बेदखली। ममता सरकार से निराश होकर इन किसानों ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। इस केस को हम 2017 साल में कलकत्ता का हाई कोर्ट में अपील बनाया था। तभी वो केस में हम लोग का पर में एक स्टे दिया था। तभी वो स्टे के बाद में वो केस जब जजमेंट हो रहा, तभी 2022 साल में वही जजमेंट को वही जज को फेर दे के इसके अपना पास में वो राय ले लिया। यही राय का विपक्ष में हम उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए। 2017 से मामला आंदोलन चल रहा है, चलो जोर से। हाँ, ये हाई कोर्ट गया, ये मामला हाई कोर्ट से चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। वही बोला ना, जो वही कंपटीशन बोला, इस सरकार तो कुछ नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा हमारा। ऐसा लगता है कि धोखा हो गया। धोखा कोर्ट तो बोला, कोर्ट तो हमारे जो सरकार है ना दीदी, वो तो आइन बाइन तो निज में बनाता है। वो कोर्ट का मानता है, कुछ नहीं मानता, संविधान में नहीं मानता। संविधान जे माने ना से आइन की करे मानबे, जैसे संविधान जे माने ना संविधान नहीं मानते। शपथ बना के आया जे हम हेन करेंगे तेन करेंगे, तारपर कुछ नहीं करता, संविधान क्या मानेगा? যে সংবিধান সরকার মানে না, সে দেশের আইন কি মানবে? সে তো কোনো সুপ্রিম কোর্ট রায় দেখ, হাইকোর্ট রায় দেখ, কোনো কোর্টে ये देवे ना, मानवे ना। हम लोग सब कुछ आशा छोड़ दिया, हम एक ही आशा है सुप्रीम कोर्ट पर। अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्टेर आशाटा আছে, वही आशा है, वही हमारा माता है, वही हमारा पिता है जमीन का। वो फैसला जाए करेगा, हमको मंजूर है। तो सुप्रीम कोर्ट जितना पैसा तय करेंगे आपको मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। उसके बाद आप आंदोलन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वो यही करेंगे, सही विचार करेंगे। आज बोलपुर के इन खाली खेतों और तालाबंद इमारतों में विकास की गूंज नहीं, बल्कि किसानों की खामोश सिसकियां सुनाई देती हैं। आश्वासनों और वादों से थक चुके ये किसानों को अब किसी सियासी वादे पर भरोसा नहीं। उनकी उम्मीद की आखिरी लौ अब देश की सर्वोच्च अदालत में जल रही है। इंतजार है तो बस उस इंसाफ का जो उनकी छीनी हुई जमीन और खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस लौटा सके।